हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 यानी उपसह संयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था आईयूपीएसी, यानी इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आईयूपीएसी यानी कि इस उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण। ठीक, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कितनी आसानी से मैंने आपको वहां पर आईयूपीएसी सिखा दिए थे। ठीक है ना। और आज उसी तरीके से हम लोग लेक्चर नंबर 3 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बातचीत करने वाले हैं, समावयवता के बारे में। ठीक, 100% बेटा इसका एक ना एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, इसलिए आज 3 नंबर पक्के करके जाना है, वीडियो को एंड तक देखना है, चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आने वाली हैं। ठीक, और आपको बेटा 25 फरवरी के दिन इस समावयवता से मैं कहता हूं 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला, ये बात आप मान लीजिए। ठीक, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तो चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं कहानी को और देखते हैं। ठीक है ना। तो कह रहा उपसह संयोजन यौगिकों में समावयवता। तो पहले तो हम लोग समावयवता को समझ लेते हैं समावयवता है क्या, क्योंकि जिस चीज को पढ़ रहे हो ना उसके बारे में थोड़ा थोड़ा तो पता होना चाहिए ना। मोटी मोटी बातों में कैसे समझते हैं कि समावयवता क्या होती है। ठीक, तो आपने बस ऐसा समझना है क्या कि भैया अणु सूत्र क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है ना, कि कोई 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, अगर उनके अणु सूत्र समान हैं और उनके भौतिक गुण यानी नेचर अलग अलग है, सबके भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या है, अलग अलग हैं, तो आप समझ जाना कि इनके बीच में क्या है, समावयवता है। जैसे क्लास में लड़के लड़कियां सब लोग आते हैं पढ़ने के लिए। ठीक, और इस क्लास में लड़के लड़कियों की अगर मैं बातचीत करूं, ठीक है, तो भगवान ने सबको बेटा सबको सेम सेम चीजें दी। जैसे मैंने कहा 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दी, 2 नाक एक दिया। ठीक है ना, और 2 कान दिए। इस तरीके चीजें तो भगवान ने दी सभी लोगों को। ठीक, लेकिन सबके क्या एक ही जैसे गुण हैं क्या? सब हर एक लड़का हर एक लड़की के मैं कहता मुश्किल से 2-4-5% गुण मिलते होंगे भाई साहब। ठीक है ना, बाकी सबके अंदर के गुण क्या है बेटा, अलग अलग है। ठीक, सबको भगवान ने दिमाग तो एक ही दिया है। ठीक, लेकिन किसी का कम काम करता है, किसी का ज्यादा काम करता है, लड़कियों का तो करता ही नहीं है मान लो। ठीक, वो तो अलग की बात है। तो ये सब जाति भगवान ने करी उनके साथ में, वो अलग की बात। ठीक है, तो एक बात समझने की कोशिश करो ना कि भगवान ने लगभग लगभग बॉडी का शेप सबका एक ही जैसा बनाया, लड़कों का थोड़ा अलग, लड़कियों को थोड़ा अलग। ठीक है, लेकिन कुछ अलग अलग तो दिया नहीं भगवान ने ना कि कुछ अलग अलग दिया। ठीक है, लेकिन उनके गुण जो है ना सबके, ठीक है, भौतिक गुण या उनके अंदर के रासायनिक गुण देख लो। ठीक है ना, वो सब के सब क्या है बेटा, अलग अलग है। ठीक, बस इसी को हम लोग कह देते हैं समावयवता। चीजें क्लियर होगी थोड़ी थोड़ी कि भैया समावयवता कहना किस चीज को है। अब डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे तो जरा देखो ध्यान से। कह रहा है आपसे क्या कि 2 या 2 से अधिक वे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होने चाहिए बेटा, समान होने चाहिए। कह रहा अणुसूत्र समान होते हैं किंतु भौतिक गुण, ये बात ध्यान रखना, क्या कह रहा भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण, ठीक, ये क्या होने चाहिए बेटा, भिन्न भिन्न होने चाहिए, वो एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। ठीक, और ये घटना जो है ना वो क्या कहलाती है, समावयवता कहला देती है। ठीक, इतनी सी आसान सी डेफिनेशन है कि भैया अणुसूत्र समान हो, भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, समावयवी एक दूसरे के हैं और इनकी घटना को क्या बोल देते हैं, समावयवता बोल देते हैं। डेफिनेशन को याद करने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक, फिलहाल अब कह रहा उपसह संयोजन यौगिकों में 2 प्रकार की, अच्छा एक काम करो पहले एग्जांपल को क्लियर कर लेते हैं। ठीक, कैसे बोले भैया आपने ये चीज, तो हमने कहा एग्जांपल को समझ लो। एग्जाम्पल में लिखा हुआ C3H7 और Cl। ठीक, अब हम इसकी शक्लें बना के दिखा रहे हैं आपको। पहली शक्ल हमने आपको बना करके दिखाई, हमने कहा भैया C लिखा हुआ ऐसे लिख दो, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ठीक, और यहाँ पर एक Cl है ऐसे जोड़ दो। ठीक, तो अब ध्यान देना, हमने इधर पे लिख दिया CH3, इधर लिख दिया CH2, इधर लिख दिया CH2। ठीक, ये वाली बात क्लियर हो गई? बोले देख लो जरा एक बारी। तो तुमने देखा 1 2 3 3 कार्बन है, बोले हाँ ठीक, 3 2 5 2 7 7 हाइड्रोजन, बोले ठीक है, एक क्लोरीन है, बोले ठीक, हाँ चलो कहानी बन गई। अब हमने कहा इसी से सेम एक दूसरी शक्ल बना के दिखाएं क्या आपको? ठीक, बोले भैया दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा ऐसे लिख लो CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। ठीक, और फिर हमने कहा इधर पे लिख दो आप 3 और इधर पे भी आप लिख दो कितना 3। ठीक, और जो Cl है उसको कहाँ जोड़ दो आकर के, आप यहाँ पे जोड़ दो। ठीक, तो हाँ अब देखो उधर भी कितने कार्बन है, 3, इस वाले फॉर्मूले में भी कितने कार्बन है, 3, देखते जाओ जरा ध्यान से। ठीक, फिर हमने कहा हाइड्रोजन देखो जरा 3 3 6 और 1 7, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं 7, ऊपर भी देख लो हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं 7। अच्छा क्लोरीन ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 क्लोरीन है। ठीक है, तो बोला भैया दोनों के अणुसूत्र तो क्या हो गए, एकदम सेम हो गए। अच्छा क्या आप कोई तीसरा फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं बनने वाला, इतने में ही निपट लेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अच्छा अब आपने देखा भैया दोनों के अणुसूत्र एकदम सेम है, जितने मॉलिक्यूल की संख्या ऊपर है सेम उतने ही मॉलिक्यूल की संख्या कहां पर, नीचे वाले फॉर्मूले में। ठीक, लेकिन क्या दोनों के एक ही नाम है क्या? ठीक, आने चल करके जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब मैं आपको यहाँ पर इनके आईयूपीएसी सिखाऊंगा। ठीक, तो अगर मैं इसका नाम लिखने की बातचीत करूं तो आप बोलोगे भैया 1 क्लोरो
क्या बोलेंगे आप, 1-क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम क्या पड़ गया, 1-क्लोरोप्रोपेन। बोले ऐसा हुआ क्यों, अभी मैं आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब आपको बेहतर तरीके से सिखा दूंगा, अभी टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। तो ये 1, ये 2 और ये 3, अब ये 2 नंबर पे Cl जुड़ गया ना, तो आप क्या बोलेंगे भैया कि 2-क्लोरो, क्या बोलेंगे 2-क्लोरो। 3 कार्बन की चेन को प्रोप बोलते हैं और सारे बॉन्ड सिंगल होने की वजह से क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं। ये ऊपर वाला क्या है, 1-क्लोरोप्रोपेन और ये क्या हो गया 2-क्लोरोप्रोपेन, ठीक। जबकि अणुसूत्र दोनों के क्या है, एक जैसे हैं, लेकिन इनके क्या बदल गए, नाम बदल गए। बस इसी को तो बोल देते भैया भौतिक गुण बदल गए, तुम्हारे रासायनिक गुण बदल गए, बोले कहानी बन गई समावयवता की, ठीक। इसको समावयवता कह देते हैं। चीजें क्लियर भी कि नहीं, बोले हाँ भैया, ठीक। अब समावयवता की अगर मैं बातचीत करूं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका भी ध्यान रखना है ना। अब समावयवता में अगर मैं बातचीत आपको समझाऊं तो जरा ध्यान देना, कह रहा उपसंयोजन यौगिकों में 2 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ये 2 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं, ठीक। कौन कौन सी, तो पहला समावयवता का नाम है बेटा संरचनात्मक समावयवता और दूसरी समावयवता का नाम है त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता, ठीक। ये 2 प्रकार की समावयवताएं आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक। चलें अब आगे देखते चल करके, ठीक। अब आगे आपको ध्यान देना है क्या, कह रहा है संरचनात्मक समावयवता, ठीक। अब संरचनात्मक समावयवता में भी आपको अलग अलग टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे, ये ध्यान रखना। तो संरचनात्मक समावयवता जो है ना, वो आपको 4 प्रकार से पढ़नी है। सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे क्या नाम लिखा, आयनन समावयवता। पिछली साल आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपको ऐसे बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया गया था और पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी समावयवता होगी, तो पहचानने का तरीका भी आपको समझ में आएगा। आयनन समावयवता किसे कहते हैं, जरा ध्यान देना। तो कह रहा वे संकुल यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान होते हैं। फिर से वही वाली बात बोल दी भैया, अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे, किंतु जलीय विलयन में भिन्न भिन्न प्रकार के आयन उत्पन्न करता हो। अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन जब जलीय विलयन में मिलाया जाए, यानी जल में मिलाया जाए, तो भैया उसके आयन दोनों के क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो कह रहा है आयनन समावयवता, आयनन समावयवी कहलाते हैं और इनकी समावयवता आयनन समावयवता कहलाती है, ठीक। ये डेफिनेशन याद कर लेना, बहुत आसान सी चीज है कि भैया जलीय विलयन में आयन अलग। जैसे मैंने कहा पहला एग्जांपल देखो जरा ध्यान से, इसकी कहानी को समझते हैं। आपने देखा भैया कि हमको जो एग्जांपल दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, CONH3 का होल 5, ठीक है ना, और उसके बाद हमको दिख रहा है क्या, Br और SO4, ठीक। ऐसा ये लिखा हुआ है, बोले हाँ भैया, ठीक। इसी का दूसरा साथी भी आप देख लो जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, तो बोला भैया CO और इसमें भी क्या दिख रहा है हमें, NH3 का होल 5 और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक सेकेंड रुको, ठीक है। अंदर देखो क्या लिखा हुआ है उधर पे, SO4 और उसके बाद बाहर क्या लिखा हुआ है, Br, ठीक। अब हमने कहा पहले आप इसको क्या करो, जल में डालो। कहां पर मिलाओ, जल में मिलाओ, ठीक। फिर इसको जल में मिलाना। तो हमने कहा बेटा पहले आप इसको जल में मिलाओ, ठीक। तो आप जैसे ही बेटा इसको जल में मिलाएंगे तब आप देखेंगे कि आपको कुछ इस तरीके से चीजें नजर आएंगी, CONH3 का होल 5 और Br की होल पावर प्लस, ठीक। कितना प्लस अभी पता चलेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि SO4 जो है ना, जो संकुल के बाहर है, वो इसे छोड़ करके क्या हो जाएगा, चला जाएगा पानी के अंदर, आयनों में वियोजित हो जाएगा, ठीक। अब माइनस का 2 है तो प्लस का भी कितना कर देना, 2 कर देना, ठीक। जरा ध्यान से देखना। अब हमने कहा इसको डाला आपने, जैसे ही पानी में डालोगे तो आप देखोगे क्या कि CONH3 का होल 5 SO4 की होल पावर सिंगल का प्लस प्लस Br सिंगल का माइनस, ठीक। अब एक माइनस का है तो एक ही प्लस का लिखना पड़ेगा, ठीक। तो अब अगर ध्यान से देखो बेटा, क्या इन दोनों फॉर्मूलों में मॉलिक्यूल में किसी का परिवर्तन है, जितने मॉलिक्यूल बेटा ऊपर हैं सेम बिल्कुल उतने ही मॉलिक्यूल आपको कहां देखने को मिलेंगे, नीचे देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही बेटा आपने इनको जल के अंदर डाला, इनके आयन देखो बेटा अलग अलग प्रकार के दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, बोले भैया हाँ दिख रहे हैं, ठीक। बस इसी को कह देते हैं आयनन समावयवता। चीजें क्लियर हो गई नहीं होगी, ठीक। बोले भैया क्लियर तो हो गई। अब ये 2 क्वेश्चन आपको बेटा घर में बनाने जाकर, जैसे मैंने बना दिए, ठीक, ऐसे ही। अच्छा वहां पर तुम्हें क्या करा, क्वेश्चन तो दिखेगा तुम्हें, ठीक। तुम्हें बस पहचान करनी है, ठीक है। तो पहचान लेना ऐसे करके भैया, अगर आयन अलग अलग दिख जाए तो समझ जाना क्या है, आयनन समावयवता है, ठीक। अगर आयन अलग अलग दिख जाए तो समझ जाना क्या है, आयनन समावयवता। बस और कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं हमको, ठीक है ना। तो इस तरीके ध्यान रखना, फटाफट से बेटा नोट करो चीजों को, आगे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अब अगले तरफ चलते हैं, ठीक। अब कह रहा है बेटा इसी में बी नंबर लिखा है जल योजन या हाइड्रेट समावयवता। इसके नाम में छिपा हुआ है जल, उसके नाम में छिपा हुआ था आयन, बात समझ रहे हो ना। तो अब इसके नाम में अगर जल छिपा हुआ है तो इसमें जल के बारे में ही कुछ ना कुछ कहानी बताई गई होगी, इस बात को समझ लो जरा, देखो ध्यान से।
कह रहा है कि वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। हर बार वही लिख दिया, ठीक है। कह रहा वे संकुल यौगिक जिनमें जल के अणु क्या होंगे, समान होते हैं, किंतु जल के अणुओं की संख्या संकुल परिसर में और आयनिक परिसर में भिन्न भिन्न होती है, ठीक। अब ध्यान देना, जैसे हमने कहा बेटा इसको संकुल परिसर बोलते हैं, इसको आयनिक परिसर बोलते हैं। पीछे मैं परिभाषा सबको पढ़ा चुका हूं, अगर देखा होगा पहला लेक्चर तो आपको ये चीजें क्लियर होगी, ठीक। कह रहा संकुल परिसर में और आयनिक परिसर में दोनों जगह पर जल के अणुओं की संख्या कैसी नजर आनी चाहिए, भिन्न भिन्न नजर आनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो उसको हम लोग बोल देते हैं जल योजन या हाइड्रेट समावयवी, और इनकी समावयवता को क्या बोल देंगे, जल योजन या हाइड्रेट समावयवता। आसान सी बात है बेटा, है ना। चलो जैसे मैंने कहा बेटा इसको तुम ध्यान से देखो, एक काम करो, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो आप अगर ध्यान से देख रहे होगे तो इसमें देखो दो चीजें हैं, मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा संकुल परिसर, इधर देखो आप लोग ध्यान से, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया अपन ने संकुल परिसर, ठीक है। अब अगर मैं बातचीत करूँ, ये संकुल परिसर हो गया, ठीक। दूसरा हमें क्या बताना है, आयनिक परिसर, आयनिक परिसर, ठीक। ऐसे संकुल परिसर और आयनिक परिसर। अब तुम खुद से देखो सभी लोग बेटा ध्यान से, क्या कि इन तीनों फॉर्मूलों में कोई अंतर आपको नजर नहीं आएगा, एकदम 100% तीनों के तीनों फॉर्मूले सही नजर आएंगे, ठीक है ना, मतलब एक ही जैसे दिखेंगे, ठीक। क्योंकि उनमें मॉलिक्यूल की संख्या बदली नहीं, बस बदली चीजें क्या है बेटा, ये बदला हुआ है, ठीक। अब इसके अंदर देखो बेटा जल के मॉलिक्यूल की संख्या कितनी दिख रही है, 6। तो तुम बोलोगे यार संकुल परिसर में हमें जल के मॉलिक्यूल कितने दिख रहे हैं, 6। लेकिन क्या आपको आयनिक परिसर में एक भी जल का मॉलिक्यूल दिख रहा है, बोले नहीं दिख रहा भैया, ठीक। तो कितना लिख दो, 0 लिख दो, कहानी पल्ले पड़ गई, बोले हाँ। दूसरा देखो, अब संकुल परिसर में आपको जल के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, तुम बोलो भैया 5 दिख रहे हैं हमको, ठीक। अच्छा, उसके बाद तुमने देखा आयनिक परिसर में जल का कितना मॉलिक्यूल आ गया, बोले भैया 1 आ गया। कोई दिक्कत किसी को, बोले नहीं है भैया। अब इधर देखो संकुल परिसर में इधर पे जल के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, तुमने बोला भैया 4 दिख रहे हैं। इधर देखो जल के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, तुमने बोला भैया हमको 2 दिख रहे हैं। इधर कितना लिख देना, 2 दिख रहे हैं। एक और अगर शकल चाहो तो बना सकते हो, एक चाहो तो और शकल, इस Cl को अंदर भेज देना, एक और H को बाहर निकाल, सॉरी H2O को बाहर निकालें तो जल के इधर अंदर कितने बचेंगे, तुम बोलो भैया 3, और बाहर भी कितने आ जाएंगे, 3। इसको बोल देते हैं, जरा बताओ कोई कठिन बात लगी क्या, कितना आसान सा काम है ना। समावयवता पढ़ना बहुत आसान काम, मैं कह रहा हूँ बेटा आपको देखने को मिलेगी, ये बात 100% लिख करके ले लो, ठीक। चले आगे, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब लिखा सी नंबर में बंधक या बंधनी समावयवता, क्या बोलोगे, बंधक या बंधनी समावयवता, ठीक। अब मैंने आपको पीछे बेटा एक प्रकार का लिगेंड पढ़ाया था जिसका नाम था बेटा उभय दंतुर लिगेंड, क्या बोलोगे, उभय दंतुर लिगेंड, ठीक। अब जिसको ये उभय दंतुर लिगेंड वाली कहानी तैयार होगी वो इस समावयवता को बड़ी आसानी से सीख पाएगा, ठीक। देखो जरा ध्यान से, क्या कह रहा, इस प्रकार की समावयवता उभय दंतुर लिगेंड में संभव है, बाकी कहीं नहीं संभव है। अगर आपसे कह दे बंधक या बंधनी समावयवता तो आप समझ जाना बेटा क्या कि किसकी बातचीत करने वाला है, उभय दंतुर लिगेंड की बातचीत करने वाला। बोला नाम क्या था उभय दंतुर लिगेंड, अब याद करो थोड़ा सा अपने दिमाग से याद करो। तो हमने क्या बताया था बेटा आपको कि भैया वे लिगेंड जिनमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं किंतु केंद्रीय परमाणु से एक ही बॉन्ड से जुड़े होंगे, ठीक, उनको क्या बोलते थे, उभय दंतुर लिगेंड बोलते थे, ठीक। और उसमें मैंने आपको 3 नाम भी पढ़ाए थे। सबसे हमने कहा था बेटा NO2 होता है, एक क्या होता था बेटा CN होता था, ठीक, और एक क्या होता था बेटा SCN होता था। ये 3 नाम मैंने तुमको पढ़ाए थे, ठीक। अब जैसे मैं कह दूं NO2 में कौन कौन से थे, तो तुमने बोला था भैया एक तो खुद क्या था, NO2 था, एक तो खुद क्या था, NO2 था, और दूसरा क्या था हमारे पास, ONO था। ये होगी कहानी, ठीक। मैंने कहा इन दोनों की बातचीत करो, तो एक तो खुद क्या था बेटा CN था, और दूसरा क्या था बेटा इसका NC था। मैंने कहा इसकी बातचीत कर लो, तो तुमने कहा था भैया एक तो खुद क्या था SCN था, दूसरा क्या था बेटा NCS था। ऐसे ये 3 बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, यही आपको ध्यान रखना, ठीक। और मैंने इसी से तो एग्जाम्पल बना के दिखाए, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। क्या इन दोनों में कोई भी फॉर्मूला चेंज है क्या, बोले नहीं है भैया चेंज है, ठीक। जबकि ध्यान से देखो ये क्या है बेटा, एक उभय दंतुर लिगेंड है कि नहीं है, देख लो जरा ध्यान से, यही तो आपको कहानी समझनी है ध्यान से, ठीक है। इसमें भी जरा देख लो ध्यान से, कोई भी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आने वाली, ठीक। इन दोनों को देखो, क्या ये दोनों उभय दंतुर लिगेंड नहीं है क्या, तो बोले भैया है तो उभय दंतुर लिगेंड, तो बस इतना ही तो करना है, बाकी सब कुछ सेम लिखना है, कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें उभय दंतुर लिगेंड को फोकस करना। अगर वो दिख जाए तो समझ जाना क्या है, बंधक या बंधनी समावयवता। तो जरा देख लो ध्यान से, क्या कह रहा है कि इस प्रकार की समावयवता उभय दंतुर लिगेंड यौगिकों में संभव है, अतः ऐसे यौगिक जिनमें उभय दंतुर लिगेंड उपस्थित होते हैं बंधक समावयवी या ठीक बंधक समावयवी कहलाते हैं, और इनकी जो समावयवता है वो बंधक समावयवता कहलाती है, ठीक। ऐसी आसान सी डेफिनेशन याद कर लेना, बस खत्म सी बात, ठीक है ना। चले आगे बेटा, ध्यान से समझते चलना बेटा, नहीं तो कहानी में बड़ा कठिनाई आ जाएगी, ठीक है ना। ये 4 चौथी होगी बेटा, क्या, उपसय संयोजन या समन्वयी समावयवता,
उपसह संयोजन या समन्वयी समावता। अच्छा, पीछे आप लोगों ने कई सारी चीजों को पढ़ा था, ठीक। ऐसे आपने दो संकुल वाले यौगिक पढ़े थे कि नहीं पढ़े, जरा बोल के देखो, ठीक है ना। आयुपेशी मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया, तब आपको मैंने ऐसे दो संकुल वाले यौगिकों के बारे में बताया था, बोले हाँ, ठीक। इनमें क्या होता है, कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना, ये केंद्रीय परमाणु है और इसका ये केंद्रीय परमाणु है, ठीक। बस ऐसा ध्यान रखना आपका कि ये इनमें क्या होता है कि ये केंद्रीय परमाणु जो है ना अपनी अदला बदली कर लेते हैं, अपने स्थान की अदला बदली कर लेते हैं, विनिमय कर लेते हैं, बस इतना ध्यान रखना। देखो कैसे, तो कह रहा जब उपसह संयोजन यौगिकों में धनायन एवं ऋणायन दोनों ही संकुल आयन हो, मतलब धनायन भी संकुल है और ऋणायन भी संकुल है, ठीक। तो कह रहा है क्या, आयन हो और दोनों संकुल केंद्रीय परमाणुओं का क्या कर ले, विनिमय कर ले। केंद्रीय परमाणु, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। विनिमय करने का मतलब होता है स्थान की अदला बदली कर लेना, बोले हम तुम्हारे, तुम हमारी जगह पे चले जाओ, है ना, तुम हमारी जगह पे, हम तुम्हारी जगह पे चले जाते हैं, ठीक। ऐसे तो विनिमय कर लेते हो, तो उनमें जो है ना उपसह संयोजन या समन्वयी समावयवता होती है। और कुछ नहीं, जरा ध्यान से देखो बेटा, ये एक फॉर्मूला लिखा है कि नहीं लिखा, बोले हाँ भैया, ठीक। ध्यान से देखो, अब तुमने क्या करा बेटा, इस Cr को यहाँ पे ला दिया और इस कोबाल्ट को तुमने कहाँ ला दिया, यहाँ ला दिया। देखो जरा ध्यान से, क्रोमियम इधर आ गया, कोबाल्ट इधर आ गया, हो गई कहानी की नहीं कंप्लीट, ठीक। ऐसे ही आपको समझना है, इसको क्या बोल देते हैं, समन्वयी या उपसह संयोजन समावयवता। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। फटाफट से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की बातचीत कर लेते। चले अब आगे देखते हैं बेटा हम लोग क्या, कि भैया अब आ गई बात दूसरी, त्रिविम समावयवता की। तो आपने ध्यान से देखा होगा कि आपने जो पीछे पढ़ी थी संरचनात्मक समावयवता, उस संरचनात्मक समावयवता में अपने चार चार नाम पढ़े बेटा। क्या नाम पढ़े, तो सबसे पहले आपने बोला भैया आयनन समावयवता, हमने सीख लिया, क्या बोल दिया, आयनन समावयवता, ठीक। और दूसरी समावयवता आपने क्या पढ़ी, तो आपने बोला भैया दूसरी समावयवता हमने पढ़ी जल योजन समावयवता, जल योजन या हाइड्रेट समावयवता, ठीक। ये दो नाम पढ़े आपने। तीसरा नाम आपने पढ़ा भैया क्या, कि बंधक या बंधनी समावयवता। क्या पढ़ा आपने, बंधक या बंधनी समावयवता, ठीक। और चौथा नाम बेटा आपने पढ़ा कि भैया उपसह संयोजन या समन्वयी समावयवता, उपसह संयोजन या समन्वयी समावयवता, ठीक। यही तो आपने सीखा, यही तो आपने पढ़ा है। तो ये ध्यान रखना आपको, जो आपकी ज्यामितीय समावयवता, सॉरी संरचनात्मक समावयवता थी, उसमें आपने देखा कि भैया कितनी चार प्रकार की समावयवताएं होती हैं और चारों आपने अच्छे तरीके से सीख ली। क्लियर हुआ कि नहीं, बोले हाँ भैया क्लियर। चलिए आगे बेटा, अब आगे देखो त्रिविम समावयवता की बातचीत करते हैं। किसके बारे में, त्रिविम समावयवता। तो त्रिविम समावयवता में भी आपको दो बातें सीखनी पड़ेगी। पहली समावयवता का नाम है बेटा ज्यामितीय समावयवता। क्या बोलोगे, ज्यामितीय समावयवता, ध्यान रखना, ठीक। और दूसरी अभी प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता दिखेगी, वो बाद में बातचीत करेंगे, पहले इसको सीख लेते हैं। ज्यामितीय समावयवता का क्या मतलब होता है, ठीक। तो कह रहा वह समावयवता जो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था की स्थितियों पर निर्भर करती है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, जैसे हमने कहा आपसे कि ये हमारे पास में लिगेंड हो गया बेटा, ठीक। अब इसके चार, सॉरी ऐसे नहीं, ये हमारे पास में क्या हो गया बेटा, केंद्रीय परमाणु का, ठीक। अब इसके चारों ओर क्या जुड़े होते हैं, लिगेंड ही तो जुड़े होते हैं, ठीक है। तो लिगेंड की या तो ये शक्ल बनेगी बेटा आपके पास में ना, और या तो आपको पता अच्छे तरीके से कुछ इस तरीके से शक्ल बनेगी, ठीक। यही तो मैंने आपको दो शक्लें पढ़ाई थी वहां पर, ठीक। एक और बनती है जिसको हम लोग चतुष्फलकी बोल देते हैं, ठीक। वो कुछ इस तरीके से होती है, लेकिन वो यहाँ पर तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। ऐसे चतुष्फलकी होती है, ठीक। तो इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें केवल ये दो ध्यान रखनी है, ठीक। ये हमारी बेटा शक्ल क्या कहलाती है, तुम बोलोगे भैया इसको हम लोग बोलते हैं वर्गाकार समतली। क्या बोल देते हैं, वर्गाकार समतलीय बोल देते हैं, ठीक। ये बात ध्यान रखना। और बोले भैया इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बता देना भैया, इसको हम लोग बोल देते हैं अष्टफलकी। क्या बोल देते हैं, अष्टफलकीय बोल देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें 8 फलके हैं, लेकिन बॉन्ड आपको कितने बनाने हैं, 6, ये ध्यान रखना, ठीक। तो ऐसी दो शक्लें आपको याद रखना है, इन्हीं लिगेंड के हिसाब से कहानी बनेगी, तो आप देख पाएंगे, आराम से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे दोनों बातें आप याद कर सकते हैं। फिलहाल आगे देखते हैं, ठीक। अब अरे यार ये क्या हुआ, चलो एक बार देख लेते। मैंने कहा आपसे कि एक काम करो और समझने की कोशिश करो जरा ध्यान से, ठीक है, कि भैया इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमेशा आपको याद रखना कि कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल, ये सब 90 डिग्री के हैं, ठीक। लेकिन अगर मैं ये वाला एंगल आपसे बातचीत कर लूं तो 90 और 90 बेटा कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे भैया 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक। बस इतना ही आपको ध्यान रखना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। चलो अब देखो ध्यान से, अगर एंगल 90 डिग्री का है तो आप ध्यान रखना, उसको आप बोलोगे कि समपक्ष समावयवी है। क्या है, समपक्ष समावयवी। लेकिन अगर एंगल बेटा 180 डिग्री का हो जाता तो क्या बोलोगे, विपक्ष समावयवी बोलोगे। जरा बताओ क्या ज्यामितीय समावयवता वाली कहानी पल्ले पड़ी, बोले हाँ भैया समझ में तो आ गया, ठीक। आगे चलते हैं और अब आगे ध्यान देते हैं थोड़ा सा
कह रहा है कि अब हमें इसमें, ठीक, अब ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बेटा, ठीक, ये इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित की ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित कीजिए। क्या बोलेगा? निम्नलिखित की ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित कीजिए। बहुत आसान काम है ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करना। दो प्रकार के समावयवी आपको बनाने होते हैं, एक समकक्ष का और एक विषमकक्ष का या विपक्ष का। ठीक, इधर देखो जरा ध्यान से, हमने कहा बेटा ये हमारे पास में देखो पहला क्या कह रहा है Ma2B2, यानी ए के कितने, मतलब यहाँ पर देखो दो बातें हैं कि एक ए लिगेंड है और दूसरा लिगेंड का नाम क्या है बेटा, तुम बोलोगे भैया बी, तो ऐसे दो अलग अलग लिगेंड होंगे, लेकिन दोनों के कितने कितने मॉलिक्यूल होंगे, तुम बोलोगे भैया दो दो मॉलिक्यूल। अगर दो दो मॉलिक्यूल है तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा, क्या कि भैया अब हमें इसकी जो संरचना बनानी है तो हमारे पास में कितने बॉन्ड बनेंगे, जरा सोच करके देखो, तो आपको पास में 4 बॉन्ड बनेंगे। ठीक, 4 लिगेंड मतलब 4 बॉन्ड। अब अगर 4 बॉन्ड बनेंगे तो संरचना बनेगी बेटा वर्गाकार समतली। हमने कहा इसकी शक्ल बना के दिखाएं आपको, बोले भैया दिखा दो, तो सबसे पहले आपको क्या लिख देना, प्लेटिनम। उसके बाद में आपको अपने ऐसे 4 क्या बना लेने हैं, बॉन्ड बना लेने। ठीक, और 4 बॉन्ड बनाने के बाद जरा ध्यान देना, आपको पहले 2 मॉलिक्यूल उठाने हैं किसी के भी, चाहे पहले ए के उठा लो चाहे बी के उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और उन दोनों के बीच का जो एंगल है बेटा वो कितने डिग्री का दिखाना चाहिए, 90 डिग्री का। तो जब इधर इधर होंगे तभी तो ये 90 डिग्री के होंगे, बोले भैया हाँ। तो दूसरा वाला क्या कर देना, इधर भर देना करके, एक Cl इधर हो गया, ये बन गई बेटा एक संरचना इसकी। ठीक, इस संरचना को जब एंगल बेटा 90 डिग्री का होगा तब इसको हम लोग बोलेंगे समपक्ष समावयवी। क्या बोल देना बेटा, समपक्ष समावयवी बोल देना। इतनी बात मेरी सुन लो ध्यान से और क्लियर कर लो। ठीक, फिर हमने कहा बेटा दूसरी शक्ल बना लो, तो आपने देखा भैया फिर से प्लेटिनम लिख देना बीच में और फिर से क्या कर देना, चारों के चारों बॉन्ड बना लेना। ठीक, अब तुम्हें इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या कि भैया अब इनके बीच का एंगल 180 डिग्री का हो जाना चाहिए। तो तुम बोलोगे भैया एक तो हमारा NH3 यहीं पर टिका रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा हम अगर NH3 इसी के सामने लिख देंगे आकर के, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का। तो अगर उसके उधर वो गया है तो उसकी जगह वाला इधर आ जाएगा। ठीक, तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच का भी तो एंगल कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री हो गया। बोले हाँ, इसको बोल देना है आपको विपक्ष समावयवी। क्या बोल देना बेटा, विपक्ष समावयवी। ये है पूरी की पूरी कहानी। ठीक है ना, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, एक समपक्ष समावयवी और एक विपक्ष समावयवी। ठीक है ना, अब दूसरा बेटा क्वेश्चन आपको होमवर्क में लिख लेना है और घर में बनाना है जाकर के। ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बातचीत करते हैं। चलो बेटा ठीक, अब हम लोग आगे देख लेते हैं और आगे की कहानी को समझते हैं। ठीक, अब अगला जो आपके पास में कॉन्सेप्ट है, कह रहा Ma2BC, मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास में ए लिगेंड है उसके कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए, 2, और बी और सी अलग अलग लिगेंड हो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। ठीक, अब जैसे हमारे पास में ये एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक, मैं इसमें से किसी एक एग्जाम्पल को ले रहा हूँ, तो हमने देखा बेटा 2 इसके हो गए, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, तो कितने हो गए टोटल, तुमने बोले भैया 4 हो गए। कितने हो गए, 4। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, तो अब बोले 4 लिगेंड हो गए तो 4 बॉन्ड वाली शक्ल बनानी पड़ेगी आपको, और 4 बॉन्ड वाली शक्ल कैसे बनती है आपको सबको पता है, वर्गाकार समतली। ठीक है ना, तो इस तरीके से बना देना। बोले कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत। आगे चले, क्या करोगे जरा सुनना ध्यान से। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब देखो इसमें से 2 वाले को चुनना है। किसको चुनना है, 2 वाले को, क्योंकि 2 वाले में ही तो आप 90 डिग्री का एंगल दिखा पाओगे, तो बस वो ध्यान रखना। जो 2 एक शक्ल के हों उनको चुन लो। तो जरा तुम देखो ध्यान से, तो NH3 के आपके पास में कितने दिख रहे हैं, तुमने बोला भैया 2 दिख रहे हैं, तो आपको NH3 की एक साइड लिख दो, बाकी दोनों में से किसी को भी कहीं पर उठा करके रख दोगे। बोले कोई समस्या नहीं है, इतनी बात क्लियर होगी। बोले हाँ भैया, एक ये शक्ल बन गई। तो अब अगर तुमने देखा बेटा इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, बोले 90 डिग्री का है, तो इसको तुम क्या बोल देना, समपक्ष समावयवी बोल देना। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। बताओ यहाँ तक कोई समस्या, बोले नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी शक्ल यहाँ पे बना लो फटाफट से। हमने कहा प्लेटिनम फिर से लिख लो वैसे, और हमने कहा इस तरीके से क्या कर दो, इसके 4 बॉन्ड बना दो। ठीक, अब अगर NH3 एक यहाँ पे लिखा है तो दूसरा बेटा इसके सामने ही होना चाहिए, तभी एंगल कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। बोले हाँ ठीक, तो इधर पे आपका क्या लिखा हुआ था, Cl, तो अब उधर क्या लिखा था, NO2, तो वो NO2 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ लिख देना NO2, बस हो गई कहानी। ठीक, अब इन दोनों के बीच का एंगल बेटा कितना हो गया, 180 डिग्री का। तो अब आप बोल देना भैया इसको क्या, विपक्ष समावयवी। ठीक है ना, क्या बोल देंगे बेटा, विपक्ष समावयवी। ये है पूरी कहानी। जरा बताओ कोई समस्या क्या, मजेदार तरीके से सीखोगे, सच बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब जितने 2 क्वेश्चन है बेटा इनको घर में बनाना जाकर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बातचीत कर लेते हैं इनकी भी। चलो बेटा आगे देखो अभी ध्यान से। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है Ma4B2 या Ma4B और C। ठीक, ये तुम्हें ध्यान करके रखना बेटा। ठीक है ना, तो अब इस चीज को कैसे बनाओगे जरा सोचना ध्यान से। ठीक, तो तुमसे कह रहा भैया ए के कितने मॉलिक्यूल लेने हैं आपको, 4, और जो बी वाला लिगेंड उसको कितने लेने हैं, 2। तो बोले इसको बनेगा कैसे, हम बताते हैं आपको। ठीक, देखो ध्यान से, 4 और 2 कितने हो गए,
तुम बोलोगे भैया 6। अब 6 की शकल के लिए देखो मैं इस फॉर्मूले को बनाता हूँ। मैंने कहा भैया 6 के लिए आप क्या करोगे, तो बोले भैया अब तो शकल आपको अष्टफल की बनानी पड़ेगी। अब आपको शकल कौन सी बनानी पड़ेगी, बोले भैया अष्टफलकी वाली शकल बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हाँ भैया बोले बनानी तो पड़ेगी, ठीक। तो चलो फटाफट से क्या करते हैं, अष्टफलकी वाली शकल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो अब अष्टफलकी वाली शकल कुछ इस तरीके से तो ये बनाओगे आप। तो अब आपको चार जो आपको दिख रहे हैं ना बेटा, उनको चारों को तुम्हें क्या कर देना, एक तरफ कर देना, ठीक है। या आप उस चीज को पकड़ करके चलो जिसमें आपको दो दिखाई दे रहे हो, कितने दिखाई दे रहे हो, दो, उनको कर देना बस 90 डिग्री में। तो हमने कहा इधर भी सीएल लिख दो तुम, और इधर भी क्या लिख दो, सीएल लिख दो। ये दोनों 90 डिग्री में हो गए, बाकी सबको आप ऐसे ही भर दो यहाँ पर। तो हमने कहा एक NH3 यहाँ लिख दो, एक NH3 यहाँ लिख दो, एक NH3 यहाँ पे लिख दो, ठीक, और एक NH3 यहाँ पे लिख दो। चीजें क्लियर हो गई, ठीक। अब तुमने देखा भैया क्या कि इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, बोले भैया 90 डिग्री का है। तो ऐसे केस में तुम क्या बना देना, इसको समपक्ष समावयवी, ठीक है ना, समपक्ष समावयवी। ओके, अब हमने कहा इन्हीं का जस्ट उल्टा बनाना है। तो अब तुम क्या करोगे बेटा, ठीक है, ध्यान से समझना। तो हमने कहा लिख लो फटाफट से जो लिखा है उधर पे, ठीक है ना, ऐसे। अब तुम ध्यान से देखो बेटा, ठीक है, कि जो ये Cl था, क्लोरीन था, इनके बीच का एंगल कितने का कर दो, 180 डिग्री का कर दो। अब ऑटोमेटिक सब तो वैसे ही 80 डिग्री 180 में चले जाएंगे। इधर भी NH3 आ जाएगा, इधर भी NH3 में आ जाएगा, इधर भी NH3 आ जाएगा, ठीक, और इधर भी NH3 आ जाएगा। चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ भैया क्लियर हो गई, ठीक। तो अब देखो ध्यान से सबके बीच का एंगल कितना कितना हो गया, बोले भैया 180 डिग्री। इसको क्या बोल देंगे, विपक्ष समावयवी, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना, विपक्ष समावयवी। ओके, ये है कहानी, ठीक। बाकी का बेटा एग्जांपल दूसरा और तीसरा आप अपना खुद घर में बनाना जाकर के, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अगली जो कहानी है बेटा वो कुछ इस तरीके की है। कह रहा है बेटा Ma3B3 प्रकार के संकुल यौगिक। हाँ, ये भी बहुत बेहतर क्वेश्चन बनता है बेटा, ठीक है ना, कि A के भी कितने मॉलिक्यूल है, 3, और B के भी कितने मॉलिक्यूल है, 3। तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। कैसे, ध्यान से देखना। हमने कहा आपसे क्या कि ऐसे बना लो, ठीक। इसको पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कोबाल्ट लिख दिया, ठीक। अब कितने लिगेंड हो गए, तुमने बोला भैया 6 लिगेंड हो गए। अब 6 लिगेंड हो गए तो ऐसी ही तो शक्ल बनाओगे। अब तुम क्या करो भैया, कोई भी 3 उठा लो पहले, और 3 को बेटा एक तरफ लिख देना, ध्यान रखना। तो हमने कहा NH3 उठाया अपन ने, और NH3 के 3 मॉलिक्यूल को हमने कहा कर दिया, इधर कर दिया। मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा, ठीक। उसके बाद में NO2 के लिखे मॉलिक्यूल, तो अब बाकी के 3 NO2 के मॉलिक्यूल एक तरफ कर देना, कोई दिक्कत नहीं। बोले हाँ समझ में, ठीक है ना, इतनी सी कहानी क्लियर हो गई, बोले हाँ भैया, ठीक। अब ये जो शक्ल आपने देखी, तो इसको तुम नाम दे दोगे बेटा समपक्ष समावयवी। क्या नाम दे देना, समपक्ष समावयवी, ठीक है। बोले भैया ये थोड़ा कम पल्ले पड़ा, कम पल्ले पड़ने वाली कोई बात नहीं है बेटा, ठीक है ना। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर दो बातें लिखी, एक लिखा फैक या मर समावयवी, ठीक। तो इसको हम लोग समपक्ष की जगह पे तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, या तो तुम बोल सकते हो फलकीय, इधर देख लो ध्यान से, ठीक। क्या बोल देना, फल की, ठीक है, और या बोल देना फैक, इसी को बोल देते हैं फैक, ठीक। तो फलकी या फैक समावयवी, ठीक। अब क्या करना होता है इसमें, इसमें आपको 3 को एक साइड में लिखना होता है, ये ध्यान रखना, ऐसे इन 3 को, ठीक। और बाकी का जो बचा हुआ है उनको दूसरी साइड में लिख देना होता है, ठीक। अब किसी एक को भी आप चेंज कर दोगे, कहानी पलट जाएगी बिल्कुल से, ठीक है ना। तो अब आपको ध्यान रखना, फिर उसको हम लोग रेखांशित बोल देंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, हमने कहा कोबाल्ट यहाँ पे लिख लो और ऐसे, ठीक। किसी एक को भी आप पलट देना। तो हमने कहा बेटा देखो ऊपर नीचे वाले ये बिल्कुल सेम जगह पे रहने चाहिए, ये नहीं बदलने चाहिए, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे NO2 था, बोले हाँ। यहाँ पे क्या था, NH3 था, बोले हाँ, ठीक। अब ध्यान से देखो, एक आपका यहाँ पे क्या था, NH3 था, यहाँ पे आपका क्या था, बोले NO2 था। इन दोनों को आने दो, इनकी जगह पलट दो केवल, ठीक। तो NO2 को यहाँ पर उठा करके ले आना, और इसको कहाँ पे उठा के ले आना, इधर ले आना, ठीक है। तो ये हो जाएगा NH3 इधर पे, ठीक। अब देख लो जरा ध्यान से, ऐसी शक्ल को बेटा हम लोग बोल देते हैं मर। क्या बोल देते हैं बेटा, मर या रेखांशिक। क्या बोल देना पहले, रेखांशिक, ठीक है, रेखांशिक, या इसी को कह देते हैं मर, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिख देना, समावयवी, ठीक। तो ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, अलग सा क्वेश्चन है, ध्यान देना थोड़ा सा इसको, है ना, कैसे बनाना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोले हाँ भैया चीजें क्लियर हो गई, ठीक। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, और ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन बेटा ऐसे ही जैसे मैंने बना के बता दिया आपको, ठीक है ना, घर में बना जा करके। नहीं पल्ले पड़ते कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। चले, और अब आपको आगे ध्यान रखना है क्या, तो प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता, बेटा क्या बोलोगे, प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता। इसको भी ध्यान समझना है, कैसे समझोगे पहले ध्यान दे देखो, ठीक। इसमें क्या होता है, सब कुछ समान होते हैं, अणुसूत्र, ठीक है ना, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सब कुछ समान होगा, सब कुछ क्या होगा, समान होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन ध्रुवित प्रकाश के प्रति जिसका व्यवहार क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ध्रुवित प्रकाश इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाता है उसको बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। जैसे आपने देखा होगा दर्पण यानी मिरर,
मिरर में आप देखो ध्यान से, मिरर में आपका चेहरा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि भैया उसके अंदर कोई ना कोई प्रकाश डाल रहा है, ठीक, वो कहीं ना कहीं से प्रकाश उसके अंदर जा रहा है। आप अगर रात में देखो तो आपको रात में आपकी शक्ल नहीं दिखाई दी, क्योंकि उसके मिरर के अंदर कोई प्रकाश नहीं गया, ठीक। तो जब प्रकाश अंदर नहीं गया तो फिर उधर से कोई रिफ्लेक्ट होकर के बाहर भी नहीं आएगा। इसको बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। जहां कहीं से वो रिफ्लेक्ट होकर के बाहर आता है उसको बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश, ठीक। तो देखो ध्यान से, अगर ऐसे योग जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है ना, परंतु जिनका व्यवहार ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न होता है, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, या इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कह देते हैं, ठीक। जो ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर यानी घड़ी की दिशा में घुमाते हैं उन्हें दक्षिण ध्रुव घूर्णक या डी समावयव कहते हैं। ये लिख लो, डी समावयव कहते हैं। चीजें क्लियर हो गई, ठीक। अब जो ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दे उसको वाम ध्रुवण घूर्णक या एल समावयव कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एल समावयव कह देते हैं, ठीक। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी। अब मेरी एक मोटी सी बात सीखो जरा ध्यान से, इसको कैसे समझना। जैसे हमने कहा बेटा हमारे पास में ये क्या है, केंद्रीय परमाणु है, ठीक। और केंद्रीय परमाणु अगर ये है तो हमने कहा इनको जरा ध्यान देना, ठीक है ना। इधर हमने नंबर डाल दिया ए, इधर नंबर डाल दिया हमने बी, इधर नंबर डाल दिया हमने 1, इधर नंबर डाल दिया हमने 2, ठीक। जरा मेरी बात को कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक। और आपको बीच में बेटा इसमें क्या लेना पड़ता है, एक मिरर लेना पड़ेगा, एक दर्पण लेना पड़ेगा, ठीक। तो ऐसे आप ये क्या बना लेना, दर्पण बना लेना, ठीक। अब आप दर्पण के अंदर आप रोज दर्पण देखते हो घर में, ये बात तो 100% कंफर्म है, ठीक। लेकिन क्या कभी आपने महसूस करा है दर्पण को कि भाई दर्पण में हमें क्या डिफरेंस दिखाई देती है, हमारी रियल बॉडी में और दर्पण वाली बॉडी में हमें क्या अंतर दिखाई देता? कभी आपने सोचा है क्या? कहते भैया हमारी शकल के अलावा तो शकल के अलावा तो हमारी कहीं नजर जाती नहीं है। हम अपनी शकल देख लेते कैसी दिख रही है, अच्छी दिख रही है, खराब दिख रही है ना, उसके बाद तो हमारी कहीं नजर जाती ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे मेरी भी अच्छी दिख रही है। चलो सुनो, क्या कि भैया क्या अंतर नजर आता है, ठीक है। कभी देखा है आपने, ठीक है, आपने देखा होगा ना कि जो दहेज में एक बड़ी सी वो मिलती है, ठीक, क्या बोलते हैं उसको, ठीक, जो भी है ना, कमेंट बॉक्स में बता देना। लड़कियां सबको तो अच्छी तरीके से पता होगा फिलहाल, ठीक। तो वो जो बड़ी वाली जिसमें कांच लगा होता है ना, जिसमें आपको पूरी बॉडी दिखाई देती है, ठीक है ना, उस बॉडी में बेटा कभी देखना जाकर खड़े होकर, ठीक। आपने देखा तो कई बार होगा, ठीक है, क्योंकि वो लगभग सबके घरों में होती भी है, ठीक। अच्छा देखा तो सबने होगा, लेकिन कभी ये नहीं ध्यान दिया होगा कि हमारी उस अंदर वाली बॉडी में और हमारी खुद की बॉडी में क्या अंतर समझ में आ रहा है, ठीक। कुछ भी अंतर आप नहीं देख पा रहे होगे, क्योंकि ध्यान गए नहीं कभी ना कभी ध्यान तो जा रहा हमेशा शकल में कि भाई शकल में कहाँ दाने पड़ रहे हैं, कहाँ मुहासे निकल रहे हैं, कहाँ पे काला पड़ा हुआ है, कहाँ पे सफेद है, तो ये सभी चीजों पे तो ध्यान जाता है ना। अगर उसके अलावा अगर तुम अपनी बॉडी को ध्यान से देखो तो आपको कुछ और बातें नजर आएंगी बेटा, ठीक है। अगर नहीं किया है आज के पहले तो आज जाकर के देखना जाकर घर में, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान से देखना कि भैया इसमें जो ये ए नंबर वाली शकल है, जो बी नंबर वाली शकल है, वो कभी नहीं बदलती। यानी कहने का मतलब है कि भैया तुम्हारा जहां सर है वहां सर दिखेगा, जहां तुम्हारा पैर है वहां पैर दिखेगा। बोले भैया ये तो अजीब सी बात कर दी आपने, है ना। वो तो होता ही होता है, वो तो हम रोज देखते हैं, जहां हमारा सर वहीं दिख रहा है हमको, ठीक है ना। लेकिन बेटा अगर थोड़ा सा और ध्यान देना कि जो आपके हाथ हैं, वो जो आपकी आंखें हैं, जो बेटा हाथ आपका राइट साइड वाला है वो आपको दर्पण में आपके लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, ठीक। और जो आपका लेफ्ट साइड वाला हैंड है वो आपको दर्पण में आपके राइट साइड में दिखाई देगा। इस बात को कंफर्म करना, ठीक। यानी कहने का मतलब है क्या कि भैया जब आप दर्पण के अंदर किसी चीज को देखते हो तो ये ए और बी वाली पोजीशन कभी चेंज नहीं होती है। लेकिन मैंने कहा बेटा ये हमारा लेफ्ट साइड है, क्या है, लेफ्ट साइड है, ठीक। और मैंने कहा बेटा ये हमारा क्या है, राइट साइड है, ठीक। तो अब ध्यान देना बेटा कि जो राइट साइड वाली चीज है वो दर्पण में कहाँ दिखेगी, लेफ्ट में। यानी ये जो 2 नंबर है वो हमें कहाँ, यहाँ कहीं दिखेगा। और जो ये हमारा 1 नंबर है वो हमें कहाँ पर, यहाँ कहीं पर दिखाई देगा। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? बोले हाँ भैया समझ में तो आ गई, ठीक। अब ऐसी शकल को बेटा हम लोग बोल देते हैं क्या, डी समावयव। देख ध्यान रखना बेटा, ठीक। इसको क्या बोल देना तुम, डी समावयव बोल देना, ओके। ये ध्यान रखना, डी समावयव, ओके। ये जो चीज कहलाएगी ना बेटा, ये क्या कहलाएगी हमारी, तो तुम बोल देना भैया एल समावयव, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना, डी समावयव और एल समावयव। चीजें क्लियर होगी नहीं होगी? बोले हाँ भैया थोड़ा थोड़ा तो पल्ले पड़ गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से सीखते हैं कैसे। अब ध्यान रखना इसमें एक और पहचान होती है इसकी कि मैं ये कैसे सीखना है। तो इसके नाम में बेटा आपको द्विदंतुर लिगेंड दिखाई देगा। मैंने आपको 3 द्विदंतुर लिगेंड पढ़ाए हैं, ठीक। एक हमने आपको पढ़ाया बेटा क्या कि अगर आप याद करो तो मैंने आपको पढ़ाया बेटा ईएन, एक ये द्विदंतुर लिगेंड है, ठीक। और मैंने आपको पढ़ाया बेटा एक ऑक्सीलेटो, और एक मैंने आपको पढ़ाया बेटा GLY ग्लाइसिनेट आयन, ठीक। तो एथेन डाइअमीन, ठीक, या ऑक्सीलेट आयन या ग्लाइसिनेट, ऐसे मैंने 3 आपको द्विदंतुर लिगेंड दिखाई देते। जहां जहां ये दिख जाए तुम समझ जाना बेटा कि यहाँ पर कौन सी समावयवता लगेगी, प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता लगेगी। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? बोले भैया हाँ ये तो चीजें क्लियर हो गई, ठीक। आगे देखते हैं फटाफट से। अब जैसे मैंने कहा इसकी शकल बनानी है, ठीक। तो तुम्हें पता है अच्छी तरीके से कि भैया यहाँ पर कितने लिगेंड दिख रहे हैं तुम्हें, 3। ये अकेले 2 बॉन्ड बनाता तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 6। तो अगर 6 बॉन्ड बनेंगे तो आपको बेटा फिर ये अष्टफलकी वाली शकल बनानी पड़ेगी। चला बता फटाफट से जवाब दो बेटा हमको
कि अब क्या होना चाहिए। ठीक, तो बोले कुछ नहीं भैया, हमारे पास में 3 ये है ना, तो हमें ऐसी कई 3 जगह पे इनको चिपकाना है, ऐसी किसी 3 जगह पे हमको चिपकाना है जहां पे 2-2 बॉन्ड भर जाए। ठीक है, बीच में रखना पड़ेगा हर बार। तो अब एक ये बचा ना, तो यहाँ पे कर दो। ठीक, तो इधर से अभी जरा देख के बताओ कि क्या यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, बोल के बताओ फटाफट से बेटा कि क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। बोले नहीं भैया। ठीक, अब इस शकल को आप क्या बोल देना, डी समावयव। क्या बोल देना बेटा, डी समावयव। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, अब हमने कहा बीच में क्या बना लो, अपना एक दर्पण बना लो। ठीक, तो ये बीच में तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम लिख देना यहाँ पे दर्पण यानी कि मिरर। ओके, अब दर्पण लिखने के बाद एक शकल बिल्कुल सेम ऐसी बना के दिखानी है यहाँ पे। तो तुम यहाँ पे क्या लिखो बेटा, सबसे पहले कोबाल्ट और अपनी अष्टफल की संरचना बना लो फटाफट से। अब अष्टफल की संरचना बनाने के लिए, अबे क्या चल रहा भाई, ठीक है ना, ऐसे ध्यान से देखना बेटा। ठीक, तो अब हमने क्या बोला बेटा कि ये ए नंबर और बी नंबर, इस बॉन्ड को पकड़ के चलना। अब इसके लेफ्ट साइड में ये दिख रहा ना, तो दर्पण के अंदर वो कहाँ दिखेगा, राइट साइड में दिखेगा। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या लिखना आकर के बेटा, ईएन लिखना। तो ईएन यहाँ पे चला गया। ठीक, इधर आ जाओ, इधर के इस वाली लाइन के बेटा लेफ्ट साइड में ये दिख रहा, तो उधर क्या बना दो, राइट साइड में बना दो। तो एक ईएन इधर बना दो आकर के। ठीक, ये कहानी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, अब एक बचा, उसको यहाँ भर दो आकर के, लो बन गया काम। ठीक है, हो गया कहानी पूरी की पूरी क्लियर। इसको बेटा बोल देते हैं क्या हम लोग, इसको क्या बोल देना बेटा, एल समावयव बोल देना। बस हो गई कल्याण, हो गया काम। ठीक है ना, इस तरीके से आपको पढ़ना था केवल, हो गई कहानी की नहीं होगी क्लियर। जी कितना आसान सा काम है। ठीक है ना, इसको डी समावयव, उसको एल समावयव, बस हो गया काम। ठीक, फटाफट से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बातचीत कर लेते हैं, जल्दी से देखते हैं आगे। अब अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो कुछ इस तरीके से है कि भैया हमको जो ये तुमको द्वितंतुर लिगेंड दिखाई दे रहा है ना, वो कितने होने चाहिए, 2, और बाकी के 2 हमारे अलग अलग लिगेंड हो जाएंगे। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। तो जैसे हमने कहा इसकी शक्ल बना के दिखाते हैं आपको, तो 2 हैं, तो 2 दूनी इसके कितने हो गए, 4, और ये 2 हो गए तो कितने हो जाएंगे, 6। मतलब शक्ल फिर से आपको क्या करनी पड़ेगी, इसी यही वाली बनानी पड़ेगी, है ना। तो आप इस तरीके से बना लीजिए। ठीक, तो आपको कोई भी 2 ये वाले, ठीक है ना, कहीं भी रख देना। हमने कहा चलो यहाँ पर भर दो। ठीक, तो आपने इधर भर दिया, एक को ईएन को उठा करके यहाँ लिया, यहाँ भर दिया। ठीक, अब आपके पास में सीएल के कितने बचे, बोले 2 भैया बचे। ठीक, ऐसे ये क्या बना लेना बेटा, तो तुम बोल देना इसको क्या नाम हो जाएगा, इसका डी समावयव। क्या हो जाएगा, डी समावयव। चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ भैया। अब बीच में क्या बना दो बेटा, एक ये दर्पण बना दो फटाफट से। ये क्या बन गया आपका, दर्पण बन गया। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या लिख देना, दर्पण लिख देना। ठीक, अच्छा, दर्पण बनाने के बाद में फिर यही सेम काम आपको अंदर भी कर लेना है। तो अंदर करोगे आकर के, तो यहाँ पे क्या लिख देना, आप कोबाल्ट लिख देना। ठीक, अब ध्यान से देखो बेटा, हमने क्या बोला कि ये वाली लाइन हमेशा याद रखना। ठीक, ये एक ए नंबर और ये बी नंबर, इसके लेफ्ट में जो दिख रहा है उसको राइट में चले जाओ। तो एक ईएन आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ भरना पड़ेगा। एक ईएन आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ भरना पड़ेगा। ठीक, अब बाकी तुम्हारा इधर पे क्या था, राइट साइड में सीएल, तो इधर लेफ्ट में कर दो सीएल। इधर राइट साइड में सीएल था, इधर लेफ्ट में कर दो सीएल। ठीक, बस हो गई कल्याण की कहानी। ठीक, और अब आप यहाँ पर क्या बोल देना बेटा, एल समावयव। क्या बोल देना बेटा, एल समावयव। ये है कहानी। ठीक, जरा बताओ कोई समस्या क्या किसी को। ठीक, दूसरा वाला क्वेश्चन बेटा ईमानदारी के साथ में घर में बनाना जाकर के आप बेशक सीख जाओगे, ये बात मान लो जरा जाने। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो पहले। चलो भाई, ठीक, अब आगे देख लेते हैं फटाफट से जल्दी से, अब क्या क्या बचा हुआ है। ठीक है, हो गया कंप्लीट काम। ठीक, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग बातचीत करेंगे क्या, उपश्रय संयोजन यौगिकों का बर्नर सिद्धांत। ठीक है ना, अब आगे हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। ठीक, आज के लेक्चर में केवल इतना रहने दो, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना मेरे बच्चों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने बेहतर तरीके से समावयवता को सीख लिया होगा। अगर आपको कहीं पर अब ये क्वेश्चन दिख जाते हैं, तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखना और अच्छी तरीके से मेहनत करते रहना अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर के। ओके।